हेलो दोस्तों, हाय, कैसे आप लोग। आप सभी को एस के यादव सर की क्लास में स्वागत है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखता होगा, आईटीआई संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 में पूछे गए सभी आपका जो जीएस का पार्ट, जीके का पार्ट है, जनरल नॉलेज का, उन 50 प्रश्न को हम लोग देखेंगे। और इसमें क्या है ना, आपका ऑप्शनल जो ऑब्जेक्टिव में जो 4 ऑप्शन है उनको भी हम लोग व्याख्या करते चलेंगे। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ आपका बरगद है। थोड़ा सा आपको हम जूम कर देते हैं तो आपको क्या ना समझने में सुविधा होगी। ठीक है, चलिए, बरगद है, इनको याद रखिएगा। और यहीं पर आपको यह भी याद रखना है कि बरगद को 1950 रुपये में 1950 रुपया क्या है 1950 ईस्वी में भारत ने इसका राष्ट्रीय पेड़ का दर्जा दिया था। झूलन गोस्वामी का संबंध किस खेल से है। तो याद रखिएगा, झूलन गोस्वामी का संबंध क्रिकेट से है। और क्रिकेट में फुटबॉल हो, क्रिकेट हो और हॉकी हो, इन तीनों गेम में टोटल कितना खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं, इनको याद रखिएगा। लेकिन बैडमिंटन में क्या होता है ना, दो दो का करके खिलाड़ी, कभी कभी आपके ऑप्शन में 2 रहेगा, अन्यथा कभी कभी आपको 4 ले लेगा। जब दोनों टीम में लिया जाए तो ये हो जाता है लगभग लगभग आपको 4, इनको याद रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री का नाम क्या है। तो भारत की प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री का नाम मीना कुमारी है, इनको थोड़ा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मैडवेट क्या है। ये मैडवेट का संबंध आपको उत्पाद कर, यानी बस एक होता है आई टैक्स होता है, आयकर होता है, बिक्री कर होता है। तो मैडवेट का संबंध आपको उपकार कर से है, इनको थोड़ा याद रखिएगा। प्रसिद्ध आपको खजुराहो का मंदिर बराबर पूछ लिया जाता है, कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। और इसको बनाया था चंदेल शासक, इनको याद रखिएगा, चंदेल शासक के द्वारा बनाया गया था खजुराहो का मंदिर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बांग्लादेश का जन्म कब हुआ था। याद रखिएगा, बांग्लादेश से बड़ी रिलेटेड प्रश्न है। हालांकि इस क्वेश्चन में ऑप्शनल था, तो इनको याद रखिएगा। महाराष्ट्र में आपको एलोरा का गुफा देखने को मिलेगा, इनको भी याद रखिएगा, जिसको कृष्ण फर्स्ट ने बनवाया था। ठीक है ना, इनको याद रखिएगा, एलोरा की गुफा। और आपका बांग्लादेश का जन्म कब हुआ था, तो 1971 ईस्वी में, इनको याद रखिएगा। भारत आज़ाद हुआ है 1947 ईस्वी में। जिस पर डबल पिन मार दीजिएगा वो समझिएगा उस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, और भारत की आज़ादी 15 अगस्त को हुआ था। वहीं बांग्लादेश के जो आज़ादी दिलाने में अगर वहाँ के मेन नेता था तो शेख मुजीबुर रहमान था, जो शेख हसीना के पिताजी है, वर्तमान में जो बांग्लादेश के मुख्य प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस महान व्यक्ति को बाबूजी के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा, जगजीवन राम साहब को बाबूजी के नाम से जाना जाता था। मोरारजी देसाई के बारे में बराबर पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि इन्होंने सबसे अधिक बार बजट पेश किया है, कुल मिलाकर के 10 बार। अनुग्रह नारायण को बिहार की विभूति के नाम से जाना जाता है, बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है, इनको याद रखिएगा। और चौधरी चरण सिंह, इसको किसान कहा जाता है, और इन्हीं के बर्थडे पर किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है, इनको याद रखिएगा। तो आपका मेन आंसर था जगजीवन राम इस प्रश्न का। सबसे पहले बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। याद रखिएगा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में हुआ था। यहाँ आपको ऑप्शन 1955 दिखता होगा, यहाँ पे एसबीआई का स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। इंपीरियल बैंक बना था पहले 1921 ईस्वी में, उसी का नाम बदल कर एसबीआई 1955 में कर दिया। और यहाँ पे आपको 1935 देखने को मिलता है। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई का गठन हुआ था, इनको याद रखिएगा, बराबर कभी प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है। अगला है बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने किया था। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी किया था। यह आपको खिलजी वंश का शासक है। ये वंश बराबर पूछ लिया जाता है। संतुलन काल में एक ट्रिक याद रखिएगा, किस वंश के पास कौन सा वंश आता है। आपको याद रखना सबसे ट्रिक, गुल खिला के तूने सैया को लूटा, सैया है को लूटा। तो गुल से हो जाएगा आपको गुलाम वंश, इनको याद रखिएगा। खिल से हो जाएगा खिलजी वंश, और तूने हो जाएगा तुगलक। ठीक है, और सैया का हो जाएगा सैयद, इसको सैयद याद रखिएगा। और लूटा हो जाएगा आपका लोदी वंश। तो ये था, लेकिन इसमें आपसे पूछा गया था बाजार नियंत्रण प्रणाली, तो इनको थोड़ा याद रखिएगा। बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत कौन आया था। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में जो आया था, सौ से 100 मिलाइए, कौन नाम में 100 मिल रहा है, तो आपको हुएनसंग मिल रहा है, तो हुएनसंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं फाहियान पूछेगा किसके शासनकाल में आया था, तो सीएम द्वितीय का मतलब हो गया चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम था, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाना जाता है। तो चंद्र द्वितीय के शासनकाल में कौन आया था, फाहियान। हिटलर को जर्मनी का मेन रूप से चांसलर का पद मिला हुआ था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लैगून झील। लैगून क्या है? तो लैगून एक प्रकार का झील है, इनको याद रखें, जो आपको देखने को मिलता होगा छिछला झील है, ठीक है। वहीं झरना, तालाब, जलप्रपात से भी काफ़ी सारा प्रश्न आता है, इनको याद करिएगा आगे। अगला प्रश्न हम लोग भरेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। कह रहा है भारत सर्वप्रथम किस देश की महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था? तो न्यूजीलैंड की महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था, इनको याद रखिएगा। अमेरिका का संविधान विश्व के संविधान में सबसे छोटी संविधान है, यहाँ मात्र 7 अनुच्छेद देखने को मिलता है, इनको याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़का राज्य कौन है? रूस। और ब्राज़ील के मामले में कभी भी प्रश्न पूछे तो ब्राज़ील एकमात्र ऐसा देश है जो क्षेत्रफल में भी 5वां स्थान पर है और जनसंख्या में भी 5वां स्थान है, इनको याद रखिएगा। बहरहाल आपका 12 नंबर प्रश्न का उत्तर न्यूजीलैंड है। सबसे पहले महिलाओं को मत देने का अधिकार न्यूजीलैंड को। हाँ, अपने भारत में भी वोट देने का अधिकार जो है उम्र सीमा वो 18 वर्ष है, और ये हुआ था 61वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, 61वां संविधान संशोधन। वहीं उम्र से रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लड़की का विवाह भी अगर पूछा जाए तो 18 वर्ष लिया जाता है, लेकिन लड़का का विवाह कितना लिया जाता है? 21 वर्ष होता है। जब उम्र ही चल गया तो 1-2 प्रश्न और समझिए। भारत के राष्ट्रपति अगर चुनाव लड़ते तो उनके लिए 35 वर्ष चाहिए। उपराष्ट्रपति भी चुनाव लड़े तो कितना चाहिए? 35 वर्ष चाहिए। लोकसभा का सदस्य अगर चुनाव लड़े तो उसके लिए 25 वर्ष चाहिए। अगर आपका विधानसभा का चुनाव अगर कोई लड़े तो 25 वर्ष चाहिए। मुखिया के लिए चुनाव 21 वर्ष चाहिए, ठीक है। इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अगला, विश्व के सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो विश्व के सबसे बड़ा महाद्वीप आपको एशिया है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आपका है एशिया। एशिया है पहला स्थान पर। दूसरा स्थान पर आपका हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, और तीसरा स्थान पर हो जाएगा आपका दक्षिणी अमेरिका। दूसरा स्थान पे आपको अफ्रीका हो जाएगा मेरे ख्याल से। एक मिनट, सॉरी। पहला है आपका एशिया है, और दूसरा स्थान पे आपका हो जाएगा अफ्रीका, ठीक है। तीसरा स्थान पे है उत्तरी अमेरिका, चौथा स्थान पे आपका दक्षिणी अमेरिका, पांचवा स्थान पे हम लोग जानते हैं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका है अपना 5वां स्थान पे। छठा स्थान पे हम लोग याद करते हैं किसको? तो यूरोप को याद करेंगे, यूरोप हो जाएगा। और 7वां स्थान पे अपना प्यारा छोटा सा ऑस्ट्रेलिया है, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान की हत्या किसने किया था? तो भारत में महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान की हत्या मोहम्मद गौरी के द्वारा किया गया था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच बड़ी गजब इतिहास कहा जाए। मोहम्मद गौरी 1191 ईस्वी में तराइन की लड़ाई हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया था। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को हरा दिया, लेकिन 1192 ईस्वी में तराइन की सेकेंड लड़ाई चलती है। इस सेकेंड लड़ाई में यही मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है, इनको याद रखेगा। हालांकि तराइन की तृतीय लड़ाई भी आपको देखने को मिलेगा, और ये तराइन की तृतीय लड़ाई आपको 1215 ईस्वी में देखने को मिलेगा, जहाँ इल्तुतमिश और अल्तुनिया के शासक से लड़ाई लड़ा गया था। तो तराइन की तृतीय लड़ाई का कभी भी ईस्वी पूछे तो 1215 ईस्वी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? तो याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी बोला जा रहा है नहीं पाई जाती, इनको थोड़ा ध्यान रखना। तो कहाँ नहीं पाया जाएगा? दक्षिण भारत में नहीं पाया जाता, अर्थात ये हो जाएगा तमिलनाडु। ये सब लगभग उत्तर और पूर्वोत्तर की भाग है। जब भी जलोढ़ मिट्टी आ जाए तो मिट्टी की 2-3 वैरायटी समझ लीजिए। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका खादर और एक होता है आपका बांगर। नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। अब नए जलोढ़ मिट्टी कैसे हुआ? यानी बाढ़ द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाए, और जहाँ बाढ़ की पानी नहीं पहुँचती है उसको क्या कहते हैं? हम लोग बांगर कहते हैं। मिट्टी से रिलेटेड और क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि काली मिट्टी को हम लोग रेगुड़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। ये है अपना काली मिट्टी को किस मिट्टी के नाम से जानते हैं? रेगुड़ मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी। और काली मिट्टी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो कपास की खेती के लिए। सबसे ज़्यादा कपास कहाँ होता है? तो महाराष्ट्र और सौराष्ट्र तरफ होता है, अर्थात पश्चिमी भारत में होता है, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि क्या होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि आपका 70 मिनट है। हालांकि हॉकी भारत का क्या है? राष्ट्रीय खेल है। पाकिस्तान का भी हॉकी है राष्ट्रीय खेल, इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं की मान्यता दिया गया? तो 22 भाषाओं की मान्यता दिया गया है, और ये संविधान के 8वां भाग में स्थित है, इनको थोड़ा याद रखिएगा। 22 भाषा में अपना मैथिली भी शामिल है, इनको थोड़ा याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पादेन सभापति होते हैं? तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पादेन सभापति हो, उनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस किया था, जब ये इंडोनेशिया से भारत में प्रवेश कर रहे थे। क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले कहाँ प्रवेश किया? तो म्यांमार होते हुए मणिपुर में ये प्रवेश किए थे, तो इनको थोड़ा याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस राज्य के राजा की हत्या बाबर की सेनाओं द्वारा किया गया था? तो बाबर की सेना ने किस राज्य की राजा का हत्या किया था? तो किया था चंदेरी दुर्ग का, इनको याद रखिएगा। हालांकि बाबर से रिलेटेड 2-3 प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसमें भी एक ट्रिक है, आप लोग लिखिएगा। पान खा चल घर, यानी इसका मतलब हो गया पानीपत की लड़ाई, ये आपको 1526 ईस्वी में देखने को मिलेगा। उसके बाद खानवा की लड़ाई 1527 में देखने को मिलेगा। चंदेरी की लड़ाई 1528 में देखने को मिलेगा। और घाघरा की लड़ाई 1529 में देखने को मिलेगा। इनको याद रखिएगा, कभी कभी इस भी पूछ लिया जाता है तो इनमें क्या होता है ना, फंस जाता है, इनको थोड़ा क्लियर करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मध्य प्रदेश राज्य में शहर जो उज्जैन है, उज्जैन का पुराना नाम क्या है? तो उज्जैन का पुराना नाम अवंतिका है, इनको थोड़ा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उत्पादन श्रीलंका में सर्वाधिक होता है? तो चाय का उत्पादन। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चाय में टैनिन और कॉफ़ी में कैफीन। जब भी तंबाकू में पूछे तो निकोटीन पाया जाता है, याद रखिएगा। चीनी भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, ये आपका आंसर है चीनी अनुसंधान केंद्र। और आपसे दाल अनुसंधान केंद्र याद रखिएगा, तो कहाँ है? कान, यानी चीनी और दाल कान में डाल दो। कान कहने का सेंस कानपुर, याद रख लीजिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी मिट्टी है? तो हम आपको बताए थे काली मिट्टी, इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। और गेहूँ उत्पादन में गेहूँ कौन सी फसल है? तो रबी फसल। रबी फसल का एक ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, यानी आप ऐसे ट्रिक क्या है, सीधे याद रखिए ना, गेहूँ जौ चना मटर सरसों। कैसे याद रखना है? गेहूँ जौ चना मटर सरसों, ये रबी फसल है। जो फसल हम लोग रोप कर करते वो होता है खरीफ फसल, जिसमें धान आ जाता है, बाजरा आ जाता है। इन चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका चाय था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर काम करेंगे 23 नंबर पर, कि पृथ्वी सूरज के काफ़ी नज़दीक कब होता है? तो काफ़ी नज़दीक आपको 3 जनवरी को होता है, इनको थोड़ा याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सतलज नदी के किनारे डिब्रूगढ़ बसा हुआ है, इनको याद रखिएगा। सतलज नदी हो, सिंधु नदी हो या ब्रह्मपुत्र नदी, इन तीनों का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है, जिसमें सिंधु नदी और सतलज नदी इधर बह जाता है और ब्रह्मपुत्र इधर बह जाता है। याद रखिए, इधर कहने का सेंस ये पूर्वी भाग में चला जाता है। हालांकि सिंधु नदी अभी विवादित है, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सिंधु जल समझौता किसने करवाया था? वर्ल्ड बैंक ने करवाया था। कब करवाया था? 1960 ईस्वी में। किन किन के बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। भारत को बोला गया था 20% पानी दिया जाएगा और पाकिस्तान को बोला गया था 80% पानी दिया जाएगा, इनको भी थोड़ा स्मरण में रखिएगा। पृथ्वी महासागर से कितने प्रतिशत घिरा हुआ है? तो पृथ्वी महासागर से आपको घिरा हुआ है 71%, क्योंकि 71% पे पानी है। और पृथ्वी के स्थलीय भाग में अगर देखा जाए तो 17%, 17 नहीं माने ये हो जाएगा 29% स्थल है और 71% क्या है? पानी। लेकिन पीने योग्य पानी की बात करूँ तो सिर्फ 2.5% पानी ही पीने योग्य है, इनको थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार आपको 10 दिसंबर को दिया जाता है, इनको याद रखिएगा। 8 मार्च को महिला दिवस मनाते, थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद वहीं आपसे जब भी प्रश्न पूछ लिया जाए कि 10 अगस्त को क्या मनाते, तो विश्व जैव ईंधन दिवस मनाते, इनको भी थोड़ा याद रखिएगा। और 10 सितंबर को आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है, इनको भी याद रखिएगा। मूल क्वेश्चन जो 26 है उनका आंसर आपका डी है। नेक्स्ट है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण हुआ था आपको स्वर्ण मंदिर है ना, तो स्वर्ण मंदिर अकबर के शासनकाल में हुआ था, क्योंकि अकबर ने ही रामदास को ज़मीन दिया था। और उस रामदास ने सबसे पहले जहाँ स्वर्ण मंदिर है, स्वर्ण मंदिर कहाँ? अमृतसर में। अमृतसर की स्थापना पूछेगा कौन किया? तो रामदास। और वहीं पर आपको स्वर्ण मंदिर बनाने का काम किया था तो गुरु अर्जुन देव ने किया था, इनको थोड़ा याद रखिएगा। और इस स्वर्ण मंदिर पर चादर चढ़ाने का काम रंजीत सिंह ने किया था, इनको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे, सिल्वरी क्रांति का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, सिल्वरी क्रांति का संबंध हमेशा पूछ लिया जाता है, वह आपका मत्स्य उत्पादन से, ठीक है। वहीं आपको अंडा उत्पादन भी पूछ लिया जाता है, दूध उत्पादन, दूध उजला होता है तो श्वेत क्रांति, तेल के लिए आपको काली क्रांति ले लिया जाता है, इनको याद रखिएगा। लेकिन मूल क्वेश्चन का आंसर आपका क्या है? अंडा उत्पादन है, सॉरी, सिल्वरी क्रांति आपको अंडा। मत्स्य के लिए हम लोग याद रखते हैं नीली क्रांति। नीली कभी कभी क्या है ना, धोखा हो जाता है, ठीक है। अंडा होता है, सिल्वरी क्रांति का संबंध अंडा होता है। अगला है, निम्नलिखित में से लीमा किसकी राजधानी है? बराबर पूछ लिया जाता है, बड़ी भी है क्वेश्चन है। लीमा पेरू की राजधानी है। कोलंबिया की राजधानी कभी भी पूछे तो याद रखिएगा, इसका राजधानी होता है बोगाटो। क्या याद रखना है? बोगाटो। और इक्वाडोर की राजधानी को हम लोग
क्योटो। क्या याद रखना है अपने लोग को? क्योटो, क्योटो। और ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया, लिया लगा दो ना, ये ब्राज़ील की राजधानी हो जाएगी। ब्राज़ील के मामले में मैंने जीके बताया कि क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में कितना नंबर पे है, तो ये 5वां नंबर पे है। भारत में सबसे पहले डाक टिकट की शुरुआत कब हुआ था? तो भारत में सबसे पहले अगर डाक टिकट की शुरुआत हुआ था तो ये हुआ था 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह बताया था कि पृथ्वी गोल है? तो पृथ्वी गोल बताने का श्रेय अरस्तु को जाता है। उसके बाद बालिकाओं बलियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये बलियारिक द्वीप समूह आपको कहाँ देखने को मिलेगा? भूमध्य सागर में देखने को मिलेगा, इनको थोड़ा याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो कभी भी पूछे जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है तो आपका आ जाता है नल्ला मलाई, इसको याद रखा जाए, नल्ला मलाई। नल्ला हम लोग पाकिस्तान को कहते हैं, पाकिस्तान है ये नल्ला, तो क्या कीजिएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो याद रखिएगा गांधी सागर बांध आपको चंबल नदी का भाग है, ठीक है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, इनको याद रखिएगा। और दामोदर घाटी को या दामोदर नदी को झारखंड का शोक कहते हैं, इनको भी याद रखिएगा। लेकिन चंबल नदी मूल क्वेश्चन। भाखड़ा नागल बांध से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सबसे गुरुत्व ज़्यादा ग्रेविटेशनल वाला बांध अगर कोई है तो है आपका भाखड़ा नागल बांध। और सबसे ऊंची बांध अगर पूछे तो आपका हो जाएगा वो टिहरी बांध, इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला है एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित में से किस देश में नहीं बहती है? तो वियतनाम, कंबोडिया, लाओस इस सब में बहता है, चाइना में भी, तीनों में बहता है। याद रखिएगा कहाँ नहीं बहता? तो मलेशिया में नहीं बहता। मूल उत्तर आपका मलेशिया हो जाएगा। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे कहाँ से संबंधित थे? तो बिहार से संबंधित थे, इनको थोड़ा याद रखिएगा बाबा कुंवर सिंह के बारे में। निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक थे? तो फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक के रूप में एनी बेसेंट को जाना जाता है, इनको थोड़ा याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की अगर मूल श्रेय जाता है तो ए.ओ. ह्यूम को जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न आपको कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारी के आधार स्थल क्या था? तो गदर क्रांतिकारी स्थल के आधार था आपका ये उत्तरी अमेरिका। हालांकि 1913 ईस्वी में भारत में भी क्या किया गया था? गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखड़ा के द्वारा किया गया था, इनको थोड़ा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर बढ़ रहे हैं। 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकार पर प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसने बनवाया था? तो उसका मूल नाम आपको जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, थोड़ा याद रखिएगा। ये ऑप्शन आपको पूरा नहीं दिखता होगा, ये देखिए, हाँ। लेकिन यही 1931 ईस्वी वाले में सरदार वल्लभ भाई पटेल जब भाषण दे रहे थे, मूल आंसर आपका क्वेश्चन का ये है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जब भाषण दे रहे थे तो उनको काला झंडा दिखाया गया था। कभी कभी ऐसा भी प्रश्न आपको पूछ लिया जाता है, ठीक है। पीडीएफ कभी कभी गड़बड़ा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, भारत के हिंदी साहित्य में मैला आंचल के रचनाकार कौन है? तो फणीश्वरनाथ रेणु, इनको याद रखिएगा। दिनकर के लिए यह याद रखा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय कवि दिनकर को याद रखना है। मृदा प्रदूषण होता है, मृदा प्रदूषण क्या क्या चीज़ के कारण होता है? फैक्ट्री से निकलने वाले अपशिष्ट से भी होता है, कीटनाशक के उपयोग से भी होता है, और नाभिकीय विस्फोट अनुसंधान के फलस्वरूप रेडियोधर्मी पदार्थ से भी होता है। अर्थात इसका पूरा आंसर हो जाएगा ओवरऑल इनमें से सभी। द ओवल ये खेल मैदान कहाँ स्थित है? तो भूलना नहीं कि द ओवल कहाँ आपको लंदन में मिलेगा, लंदन यानी बोले तो ब्रिटेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 2-4 प्रश्न और बढ़ गए, आपका 2-4 मिनट और बर्बाद करेंगे। भारत में प्रथम भारत रत्न पुरस्कार पाने का श्रेय अगर जाता है तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को जाता है, जो भारत का सबसे पहला क्या कहा जाए उपराष्ट्रपति, ठीक है, इनको याद रखिएगा। अगला है थल सेना के सर्वोच्च अधिकारी को हम लोग क्या कहते हैं? तो थल सेना के सर्वोच्च अधिकारी को हम लोग लेफ्टिनेंट जनरल कहते हैं, इनको याद रखिएगा। भारत में विदेश मंत्री जयशंकर से पहले कौन थे? तो सुषमा स्वराज थे, इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका महादेश में स्थित है? तो अफ्रीका महादेश में अगर कोई स्थित जगह है तो उसका नाम है नाइजीरिया, इनको थोड़ा याद रखिएगा। वर्ष 2020 में अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया था? तो वर्ष 2020 में अर्जुन पुरस्कार ईशांत शर्मा को दिया गया था, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का प्रथम क्लोन अगर तैयार किया गया था किसका? डॉली यानी भेड़ का, और मानव में पूछे तो इसका नाम था इंदिरा, इनको याद रखिएगा। एक फैदम को समझ गए ना, फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है, लेकिन आपका प्रश्न है कि एक फैदम कितना मीटर के बराबर होता है?
तो 1.829 मीटर के बराबर होता है। इनको याद रखिएगा। ये अपना लास्ट प्रश्न है, किस वर्ष में भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपको 1972 में लागू किया गया था। इनको याद रखिएगा। आज का ये क्लास कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगता हो तो बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, और हम आपको फिर से इसी टाइप से नया नया वीडियो आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए लेते हैं हम विदा आप सभी से। गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।